तो हमास आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के बीच इजरायली सेना ने आतंकी हमले के शिकार हर इजरायली तक पहुंचने के पुख्ता प्लान बनाया है। इस प्लान पर अमल शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जहां बंधकों को छुड़ाना, पीड़ितों को उनके परिवारों से मिलाने के साथ ही इजरायली नागरिकों के हर अपहरणकर्ता का पता लगाकर उसे सजा देना शामिल है। इसके लिए सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एक विशेष संयुक्त कमांड टीम बनाई गई है और ये टीम अगवा लोगों, उनकी पहचान और अपहरणकर्ताओं से जुड़ी तमाम जानकारियों को आईडीएफ, पुलिस समेत अन्य एजेंसियों की मदद से जुटाएगी। इसके अलावा लापता लोगों और उनके परिजनों की सहायता के लिए विशेष सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। लगातार देखिए, इजराइल जुटा हुआ है, टीमें यहां पर बनाई जा रही हैं, खासकर वो लोग जिनके परिवारजन लापता हैं, जिनका अपहरण हो गया है। इसके लेके लगातार देखिए, इजराइल की जो सरकार है काम कर रही है। पीड़ित परिवारों के लिए केंद्र बनाए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, हमास ने कितने इजरायलियों को बंधक बनाया है, ये पता लगाने के लिए इजराइल की सेना ने एक सिचुएशन रूम बनाया है। सेना का कहना है कि हमास आतंकियों की ओर से बंधक बनाए गए इजरायलियों के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये सिचुएशन रूम बनाया गया है। इजराइल में घुसपैठ के बाद हमास के बंदूकधारी आतंकियों ने सैनिकों की हत्या के बाद बड़ी संख्या में नागरिकों और सैनिकों को गाजा में बंदी बनाया है। कुछ लोगों की हत्या भी की गई है और इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इन्हीं का पता लगाने के लिए कि आखिर कितने लोग लापता हैं, इसके लिए एक सिचुएशन रूम बनाया गया है इजरायली सेना की तरफ से। कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, कितने लोग लापता है, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी लेने के लिए सिचुएशन रूम बनाया गया है। इजरायली सरकार लगातार कर रही है, सेना लगातार जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, प्रणय उपाध्याय और साथ ही मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो प्रतिशोध की यहाँ पर आग भड़की हुई है, अब देखिए जो मुख्य कमांडर है उसे मारा गया, एक बड़ी सफलता और कहीं ना कहीं हमास के लिए एक बड़ा झटका। बिल्कुल सुप्रीत, हमास के लिए झटका है ही सही, लेकिन ये काफी अपेक्षित प्रतिक्रिया है। और अगर आप देखें कि इजराइल की फोर्सेस जिस तरीके से बढ़ रही हैं आगे, और उनका जो पूरा प्लान नजर आ रहा है, वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का वो खत्म करना चाहते हैं, साथ ही जो उनकी लीडरशिप है उसको भी वो खत्म करना चाहते हैं। यानी हमास के लिए अब ये अस्तित्व का संकट है। और साथ ही जिस तरीके की कार्रवाई हमास की तरफ से की गई थी, लेकिन अब उसकी जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है। उसके बाद हमास से जुड़े हुए हर ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है, हमास से जुड़े हर नेता को निशाना बनाया जा रहा है इस समय। और जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का, उसको खत्म इजराइल करते हुए नजर आना चाहेगा। और ये इजराइल के लिए इसलिए भी है क्योंकि एक विजुअल स्पेक्टेकुलर हुआ था जिस तरीके से हमास के लड़ाके दाखिल हुए थे इजराइल के इलाकों में, तो उसको जवाब देने के लिए इजराइल को भी एक विजुअल स्पेक्टेकल खड़ा करना होगा। उसको एक इस तरीके की कार्रवाई करनी हो ताकि वो अपनी जनता को यह बता सके कि उसने जवाब दिया है, उसने बदला लिया है और बदले की कार्रवाई उसने फुल फोर्स से की है। और आपको पता है कि इससे पहले जब भी इजराइल के ऊपर कोई हमला हुआ है, उसने हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है। यानी इजराइल कभी भी अनुपातिक रिस्पांस नहीं देता है, वो हमेशा कहता है कि बिल्कुल तो इजराइल ने साफ कह दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए। मनीष, एक तरह से देखा जाए तो जो सिचुएशन कैंप की यहाँ पर बात की जा रही है कि इजरायली जो सेना है वो लगातार ये कोशिश कर रही है जानने की आखिर कितने लोग लापता है, कितनों का अपहरण हुआ है, कितने लोग बंधक बनाए गए हैं। कभी भी देश के किसी भी कोने में जब भी युद्ध होता है तो उसका खामियाजा उस देश के अलावा दुनिया को भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त जो मोसाद है, इजराइल की एजेंसी है, बाकायदा उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। जो सबसे बड़ी बात है कि हमास के किन लीडर्स ने ये पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की है और जिन लोगों को बंधक बनाया गया इजरायली लोगों को, उनको कहाँ छुपा कर रखा गया है, कौन से लीडर्स हैं, और जो एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही है, ये कहा जा रहा है कि मोसाद और जो उनकी अपनी एजेंसीज़ हैं उनके जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के अंदर इजराइल अपने एक एक लोगों की जान की इंपॉर्टेंस काफ़ी देता है और ये बात हमास को मालूम थी। हमास ने बड़ी संख्या में इजरायली लोगों को पकड़ा हुआ है, अपने साथ लेकर के गए हैं। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि हमास इसके बदले इजराइल के जेलों में जो हमास के टेररिस्ट बंद हैं उनको छुड़ाने के लिए वो लगातार प्रेशर क्रिएट करेंगे। जो जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है उनको मारने की धमकी देंगे। इसलिए जो हमें तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त कि इजराइल के जो एयर जेट्स हैं बम गिरा रहे हैं, दरअसल आने वाले दिनों में इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इजराइल के जैसे जैसे लोगों के मारे
मारे जाने के विजुअल्स या जो उनके डेथ रेट्स हैं अब सामने आएंगे, इजराइल के लोग सरकार पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और यही वजह है कि नेतन्याहू इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। लेकिन ये भी देखें तो 1973 में भी यही सामने आया था कि कल के ही दिन जो सीरियंस थे और इजिप्शियन थे उन्होंने अटैक किए थे। ये दिन चुना था जब इजराइल का एक हॉलीडे होता है, एक उनका अपना फेस्टिवल होता है। तो इसमें जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने हमास को सपोर्ट किया है, कहां तक जाता है, प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष और प्रणय, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे।